उत्तर प्रदेश में स्थित मध्य कमान की वायुसेना स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है। बीकेटी वायुसेना स्टेशन से इस वक्त भले ही फाइटर जेट उड़ान ना भर रहे हों, लेकिन स्टेशन पर रनवे अपडेट है। नए रडार लगाए गए हैं, हैंगर भी बनाए गए हैं। अपग्रेडेशन के बाद यहां पर ग्लोब मास्टर को भी उतारा जा चुका है। यहां से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लड़ाकू विमानों की आवाजाही की तैयारी पूरी है। ऐसे ही प्रदेश के 6 अन्य वायुसेना स्टेशन भी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान पर जवाबी हमला करने के लिए सुखोई से लेकर प्रीडेटर ड्रोन तक मुस्तैद किए गए हैं। मध्य वायु कमान ने बुधवार को सभी वायुसेना स्टेशनों की तैयारियों का जायजा लिया और कमान के तहत प्रदेश में बीकेटी, सरसावा यानी कि सहारनपुर, हिंडन, चकेरी, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन आते हैं। इन स्टेशनों से वायुसेना पाकिस्तान ही नहीं, चीन तक को जवाब देने में सक्षम है। बीकेटी वायुसेना स्टेशन का अपग्रेडेशन का काम साल 2016 में शुरू हुआ था और ये स्टेशन अपग्रेड हो चुका है। हालांकि अभी यहाँ कोई नई स्क्वाड्रन तैनात नहीं है। सूत्र ये बताते हैं कि ज़रूरत पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में बीकेटी स्टेशन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अपग्रेडेशन के बाद यहां एयर शो भी कराया गया था, जहां जाबाजों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया था। बरेली वायुसेना स्टेशन पर लड़ाकू विमान सुखोई की स्क्वाड्रन तैनात है। प्रयागराज के बमरौली में हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है। आगरा के वायुसेना स्टेशन पर ग्लोब मास्टर जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और पैरा कमांडो टीम है। वहीं सहारनपुर सरसावा में प्रीडेटर ड्रोन C295 एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग सुविधा और सिमुलेटर है। ऐसे ही चकेरी कानपुर में देश की पहली एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस यूनिट है। गोरखपुर में हेरिटेज एयरक्राफ्ट और हिंडन एयरफोर्स स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन है, जहां लड़ाकू विमान तैनात हैं। मध्य कमान भारतीय सेना की सबसे बड़ी कमान है और ये 7 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तक फैली है और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ में ही आर्मी मेडिकल कोर, DRDO सेंटर, मध्य यूपी सब एरिया मुफ्सा कमांड और बेस अस्पताल, 11 गोरखा रेजिमेंटल सेंटर आदि है। और आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद कई आतंकी ठिकानों को, लगभग 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद जो एयरफोर्स है वो अभी भी पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है। एयर स्ट्राइक में हमने 9 आतंकियों को मार गिराया है और हम हमले के चलते ही हाई अलर्ट पर रखा गया है एयरफोर्स को। आपको बता दें कि इधर अगर एविएशन की बात करें तो वहाँ पर भी ट्रैवल एडवाइजरी है। 200 से ज़्यादा उड़ानें कल रद्द की गई। 18 हवाई अड्डों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया और 18 एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही भारत ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र ये कदम उठाए हैं। उत्तरी और पश्चिमी भारत के 18 अहम एयरपोर्ट्स को अस्थायी रूप से बंद करने के निर्देश जारी किए गए। इनमें श्रीनगर, जम्मू, लेह, अमृतसर, पठानकोट, चंडीगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, शिमला, भुज, धर्मशाला, बीकानेर, ग्वालियर और जामनगर जैसे कई एयरपोर्ट्स को 10 मई 2025 की सुबह 5:29 तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। दूसरी तरफ एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, आकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने 200 से ज़्यादा उड़ानें अपनी रद्द कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इंडिगो ने 165 उड़ानें कैंसिल की हैं। इसके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी 35 से ज़्यादा फ़्लाइट्स, 23 डिपार्चर, 8 अराइवल और 4 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो और आकाशा एयर जैसे कई एयरलाइंस ने फ़्लाइट्स को कैंसिल करने और रद्द करने की जानकारी कल ही साझा कर ली थी। साथ ही यात्रियों को फुल रिफंड और वैकल्पिक उड़ान का विकल्प देने की बात कही थी। वहीं आपको बता दें कि कतर एयरवेज ने पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने के कारण पाकिस्तान के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।